दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है या फिर आपका खुद का घर बन रहा है और आपने सीमेंट ऑर्डर किया है या सीमेंट आपकी साइट पर आया है, तो आपको क्या चीज़ चेक कर लेनी चाहिए सीमेंट को लगाने से पहले। और ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और जो दुकानदार होते हैं आपकी मार्केट में जिससे आप ख़रीद रहे हैं वो भी आपको बताते नहीं हैं और फ्यूचर में कोई कमी हो सकती है उस वजह से। तो फर्स्टली जैसे मान लीजिए आपकी साइट पर कोई सीमेंट आया है, तो आपको सबसे पहले उसमें चेक ये करना है कि एक तो वो प्रॉपर तरीके से पैक होना चाहिए, ठीक है, कहीं से किसी तरीके का फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, यानी कि आपको लगाने से पहले अगर कुछ चेक करना है तो वो यही चेक करना है। चाहे ये चीज़ आप अपनी किसी सीमेंट की दुकान पे चेक कर सकते हैं या फिर आपकी साइट पे आया है तो आप तब चेक कर सकते हैं। सामने आप देखोगे यहाँ एक अल्ट्राटेक का बैग है। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में नहीं जाते, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको हर एक कंपनी के बैग पर या बैग में देखने को मिलेगी। तो फर्स्टली जैसे आप देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से बैग पैक है, कहीं से कोई हुक नहीं लगा हुआ है, यानी कि कोई कहीं से ये लूज़ तो नहीं है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। ये सब चीज़ आप चेक कर लो, क्योंकि अक्सर साइट पर सीमेंट गाड़ी में सीमेंट उतरता है, लेबर भरती है तो कट्टा या बैग फट जाता है और वहाँ पे लूज़ क्वांटिटी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। जब मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने का जो पूरा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले डेट आती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे डेट है, फिर आता है वीक, फिर आता है मंथ, कौन सा मंथ है, उसके बाद आता है किस ईयर का ये बना हुआ है, फिर उसके बाद जो फ्लाईएस परसेंटेज होती है सीमेंट, जैसे पीपीसी की बात करें, फिर उसका एक एमआरपी अमाउंट होता है, फिर जो उसे गवर्नमेंट ने बोला कि पर केजी के हिसाब से भी आपको लिखना पड़ेगा, वो सारा इस तरीके से नोटेड हो रखा है। और ये जो लिखा हुआ होता है, ये जब प्लांट में प्लांट में जब सीमेंट बनता है तो आप देखो कि बेल्ट पे इस तरीके से ये सीमेंट के बैग निकलते रहते हैं, जैसे आप साइड में देख रहे होंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है ये भी आप समझ सकते हो, जैसे कि ये प्लांट, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो क्या था, कौन सी यूनिट थी, क्या एड्रेस था, वो सब चीज़ लिखा रहता है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको देखना चाहिए, जो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, कि जब आपका कोई सीमेंट का बैग आता है तो उसमें लिखा होता है कि जो 3 महीने जो होते हैं हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो रहते हैं, तब तक आप उस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अच्छे से स्टोर उसको किया गया है, उसमें कोई लम्स नहीं है। अगर 3 महीने के बाद आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसको चेक कराना पड़ेगा जब भी आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल हर एक कंपनी बैग पे साफ साफ लिखती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मंथ 10 था, 10वां महीना था, उसमें वीक नंबर उसमें 44 था और 28 तारीख थी, तो उसके 3 महीने बाद आप खुद ऐड कर सकते हैं कि कब तक है। लेकिन यूज़ करने से पहले आप कोई भी बैग हो तो उसमें आप देखें लम्स नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको ज़रूर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ देख के बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप करंट डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं खुद कि ये जो बैग है ये फ्रेश है या नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा कि एकदम आपको तुरंत फ्रेश मिल जाएगा, तो 3 महीने के बीच में होना चाहिए। और बीच में जब आप साइट पे स्टोर करते हैं तो देखो आप कि उसमें नीचे पॉलीथीन शीट लगा लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वीडियो छोड़ो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।